अरे रमेश, तुम अभी तक गाँव नहीं गए? नहीं मालकिन। अरे 2 दिन बाद होली है, तुम्हें तो गाँव चले जाना चाहिए था ना अब तक। हाँ मालकिन, वो मैंने सोचा कि ये बाहर की गंदगी तमाम पड़ी हुई है तो इसे साफ कर देता हूँ, फिर मैं अपना शाम तक आराम से गांव के लिए तैयारी करूंगा मालकिन। रमेश, तू अपने गांव क्यों नहीं जाता? जब भी हम तुझे गांव जाने की बात बोलते हैं तो तू टाल देता है। पिछले 5 साल से तू हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, पर मैंने आज तक तुझे किसी भी तीज त्योहार पर अपने गांव जाते हुए नहीं देखा। मम्मी जी, लगता है कि रमेश के पास किराया नहीं होगा। वैसे मैंने इसको तनख्वाह तो दे दिया था टाइम पे, लेकिन लग रहा है खर्च हो गया होगा इससे। क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, इसको 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। इसका त्योहार भी अच्छे से हो जाएगा और इसके पास किराया भी हो जाएगा। सही कह रहा है बेटा, दे दे। हाँ हाँ सम्राट, तुम ना एकदम सही कह रहे हो। इसको ना जल्दी से पैसे दे दो, ये भी लेट हो रहा होगा और हमें भी तो निकलना है घर के लिए। अरे रमेश, तू गांव जाने के नाम से इतना उदास क्यों हो जाता है? कुछ नहीं मालकिन जी, मैं घर चला जाऊंगा। आप लोग लेट हो रहे हैं ना, चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ स्टेशन तक। चलिए। मैं तो भूल ही गया, मालिक लोग तो अपने घर में ताला लगा कर गए हैं। लगता है मुझे अब बाहर ही सोना पड़ेगा। ये इतनी रात को हमारे घर के बाहर कौन सो रहा है कम्बा? रुको काव्या, मैं अभी देखता हूँ। अरे रमेश, तू? अरे रमेश, तू अपने गांव नहीं गया? तेरे को किराया दिया तो था। हाँ मालकिन, आपने किराया तो दिया था, पर वो मैं आपके घर की रखवाली कर रहा था। मैंने सोचा अब आप लोग गए हो होली मनाने, तो मैं आपके घर की देखभाल कर लेता हूँ। अरे रमेश, ऐसे कौन से चोर घुसे जा रहे थे मेरे घर में जो तुम रखवाली कर रहे थे? अरे तुम्हें घर जाके त्योहार मनाना चाहिए था घर वालों के साथ। मालकिन, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, और वैसे भी गांव जाने का दिल नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि यहीं पर आपके घर के बाहर रात बिता लेता हूँ। वैसे भी 2-4 रातों की बात थी मालकिन, फिर आप लोग तो आ ही जाते, तो फिर से मैं काम शुरू कर दूंगा आपके घर में। अच्छा चल, अंदर चल। जी मालिक। मम्मी जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम रमेश को कैसे बताएं कि हम उसको और नौकरी पे नहीं रख पाएंगे। अब मैं उसको कैसे बोलूं कि सम्राट जी की नौकरी भी चली गई है और अब हमारे पास उतना हिसाब नहीं है कि हम उसकी तनख्वाह के पैसे निकाल पाए। हाँ बहू, तू सही कह रही है। एक काम करते हैं, उसको साफ साफ बोल देते हैं कि अब सम्राट की नौकरी भी नहीं रही और तू कहीं और काम ढूंढ ले। आप सही कह रही मम्मी जी। इतने दिन से वो हमारे साथ है, हमारे घर में एक फैमिली मेंबर की तरीके से। पता नहीं वो बाहर काम कर पाए ना कर पाए, उसको अपने जैसा परिवार मिले या ना, क्या होगा उसका। पर सम्राट जी, निकालना तो पड़ेगा ही ना। आप लोगों में हिम्मत नहीं है निकालने की? कोई बात नहीं, मैं ही उससे बात कर लेती हूँ। रमेश। आया मालकिन। हाँ मालकिन। अरे रमेश, तुम कहाँ जा रहे हो? मालकिन, वो सिलेंडर खत्म हो गया है ना,
तो इसलिए मैं इसको भरवाने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मत जाओ। क्या हुआ मालकिन? देखो रमेश, अब ना हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते, तो तुम अपने घर जा सकते हो, या तुम्हें कहीं और काम करना है तो तुम कहीं और भी काम कर सकते हो। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मालकिन, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? वो आप लोग जब अपने गांव गए थे तो मैं आपके घर के बाहर बिस्तर लगा के सो गया, कहीं आप लोग उसकी वजह से तो नहीं नाराज हो गए? नहीं नहीं रमेश, ऐसी कोई बात नहीं है। देख रमेश, मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ, हमारी जो कंपनी है वो घाटे में चली गई है। अब हम और तुझे नहीं रख सकते यहाँ पर। तू या तो और कहीं काम ढूंढ ले या फिर अपने गांव चला जा। अरे मालकिन, इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग हमें अपने परिवार से दूर कर रहे हैं। अरे मालकिन, कोई बात नहीं, अगर आपके पास तनख्वाह नहीं है तो मत दीजिए, हम तब भी काम कर लेंगे मालकिन। अब 5 साल से मैं आप लोगों का नमक खा रहा हूं, और अगर आज वक्त आया है मुझे चुकाने का, तो क्या होता है मालकिन, मैं ऐसे भी काम कर सकता हूं। अरे रमेश, इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। क्यों दिखा रहे हो? हम तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करते। अब हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है तुमको देने के लिए। हम तुमको नहीं रख सकते काम पे। जाओ जाओ अब हमारे घर से। जैसी आ गया मालिक। ठीक ठीक है, मैं चलता हूं। रमेश, तू हमें एक बात बता, तू गांव जाने के नाम से इतना कतराता क्यों है? तुझे 5 साल हो गए हमारे घर में काम करते हुए, पर मैंने आज तक तेरे मुंह से गांव का नाम तक नहीं सुना है। और होली भी बीत गई, फिर भी तू अपने गांव नहीं गया। हाँ रमेश, मम्मी जी एकदम सही कह रही हैं। तुम कभी अपने घर क्यों नहीं जाते? हाँ रमेश, बताओ ना, क्यों नहीं घर जाते यार तुम? मालिक, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। मैं पिछले 5 सालों से इन्हीं छोटी छोटी चीजों में व्यस्त रहता हूं। मालिक, आप हमेशा कंपनी के काम में बिजी रहते हैं। मालकिन भी देर रात से घर आती थी, और छोटी मालकिन तो बहुत काम करती हैं। तो मैंने कभी किसी से अपने बारे में बताने की कोशिश ही नहीं की। वो क्या है ना मालिक, 5 साल पहले एक मेरा छोटा सा बेटा था, और एक मेरी प्यारी सी पत्नी। मेरी पत्नी को दिल की बीमारी थी। मेरी पत्नी चंद दिन की मेहमान थी, वो चल बसी। उसके बाद मेरा एक छोटा बेटा जो हमारे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, और गांव पे मेरा अपना कोई परिवार नहीं था। 5 सालों से काम करते करते आपके घर में मैंने आपके घर को अपने परिवार जैसा समझ लिया। मालिक ने प्यार दिया, आपने माँ जैसा प्यार दिया मुझे, और छोटी मालकिन भी छोटी छोटी चीजें मुझे हमेशा देती थी। तो ऐसा लगने लगा कि आप सब मेरे अपने हैं। वही समझ के आप लोगों से मैंने सोचा कि क्या तनख्वाह मांगू। आज आपके बुरे दिन चल रहे हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मुझे भी महसूस होता है मालकिन कि आपके घर में समस्याएं चल रही हैं। लेकिन अब ये नहीं मालूम था कि आपकी कंपनी घाटे में है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके घर काम करूं, और होली पर मैं घर नहीं गया। मैंने कोशिश तो की है, कई बार दुकानों पे जाके पूछा है कि कोई काम पे रखेगा मुझे। सब कहते हैं रखने के लिए, पर मालकिन आप लोगों जैसा प्यार और आप लोगों जैसा व्यवहार कोई नहीं दिखाता है। जब से मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तब से सिर्फ प्यार का भूखा हूं मालकिन। 2 वक्त की रोटी तो आप लोग दे ही देते हैं मुझे। जब जब कोई मुझसे कहता है कि गांव कब जाएगा, तब तब ऐसा महसूस होता है कि
लगता है किसी ने कलेजे पे चाकू चला दिया हो। बस मालकिन, इतनी सी बात है। रमेश बेटा, हमें माफ कर दे। हमें नहीं पता था कि तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ रमेश, प्लीज हो सके तो हम लोगों को माफ कर देना। अरे तुमने तो मुझे अपनी बहन की तरह प्यार किया, और कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो अपने भाई की तरह। रमेश, तू कहीं नहीं जाएगा यार, तू मेरे घर में मेरे साथ रहेगा। और चलो हम लोग साथ में होली खेलते हैं।